सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस वीडियो में जो भी हमारे आर्टिस्ट है उसके नाम को हम देखने वाले हैं, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम का दिन है वो बहुत कम बचा हुआ है। एंड आई नो जो भी हमारे 80% स्टूडेंट है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो हम आपको बताने वाले हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऐसे लाइन आपको देंगे जो भी आप किसी भी आर्टिस्ट हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस है उसमें 16 आर्ट वर्क दिए हुए हैं। तो जो भी स्कल्पचर एंड जो भी मॉडर्न आर्ट, इन सबको मिला के 16 आर्ट वर्क टोटल है। एंड इसके हिसाब से 16 आर्टिस्ट के जो भी बारे में आपको याद करना पड़ेगा। एंड कन्फर्म 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको, नॉट 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से टैकल होने वाले हैं। तो आपको वो चीज़ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सैम्पल पेपर को मैंने जब देखा है तो उसमें पता चला है कि जो भी हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है 4 हैं। एंड जो भी एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 मार्क्स का दिया हुआ है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको ऑप्शनल मिल जाते हैं, बट ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शनल का कोई चांस नहीं बनता। अगर ये आर्टिस्ट डिस्क्राइब कोई आर्टिस्ट करके अगर इसमें डाल देता है तो बच्चे वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको सारे आर्टिस्ट को याद करना पड़ेगा। एंड 4 मार्क्स का है तो इसका मतलब आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे कैसे भी। एंड अगर आप 16 आर्टिस्ट है तो आप टोटल आपको 64 पॉइंट जो है याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने एक जो भी पैटर्न लेके जो भी मैंने एनालाइज किया, एंड जो भी 16 आर्टिस्ट थे सब में से कुछ जो भी डिफिनिट सेंटेंसेस मैंने निकाले हैं वो आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको 100% आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे बना सकते हैं। एंड अगर आपने हमारा ये पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि इंडियन फ्लैग के बारे में हमने लिखा है, एंड जो भी वैल्यूएबल पॉइंट हिस्ट्री एंड सिंबल्स विथ अ ट्रिक मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो भी हो जाता है पॉइंट्स। तो आप इसमें कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी 16 आर्टिस्ट में से आप किसी में ये वाला लाइन दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड लोकेशन ऑफ बर्थ आपको सबके देखने होंगे। तो आपको 16 जो भी डेट ऑफ बर्थ एंड लोकेशन ऑफ बर्थ आपको याद कर लेना है। एंड इसके बाद आपको जो भी आपको लाइनें मिलेगी, हिज एंड हर आर्ट वर्क वर वेरी गुड एट विजुअलाइजिंग डैश इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो यहाँ पे क्या भरना है तो आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड आपको देखते हैं 1 पॉइंट दैट यू कैन रिकॉल अबाउट हिम और हर। तो जो भी कोई भी आर्टिस्ट है अगर आप उसके बारे में कोई एक पॉइंट भी याद कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसके जगह पे लिख देना है। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, जबकि हमारे पास हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं। तो अगर आपको याद आ रहे हैं, अगर आपने कहीं भी देखा है तो उसे लिख सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हिज एन आर्ट वर्क talent and inspired many painters and people to work against British mispropaganda which was spirited before देयर आर्ट स्कूल। तो यहाँ पे ब्रिटिश के स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, बट यहाँ पे जो भी ये वाला लाइन है आप किसी भी जो भी आर्टिस्ट आएगा या पेंटर या कुछ भी हो उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट हैं जो भी पेंटर्स के नाम दिए हुए हैं वो किस लिए काम कर रहे थे, ताकि जो ब्रिटिश मिस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन जो भी फैलाया हुआ था उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये वाला लाइन आप सब में देख सकते हैं, स्पेलिंग देख लेना बस। एंड लास्ट पॉइंट ये, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग मेड बाय हिम। तो यहाँ पे आपको उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग जो भी आपके बुक में दी हुई है उसके बारे में उस पेंटिंग को लिख देना है एंड हल्का सा डिस्क्राइब कर देना है। आपके जो भी कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है आपको कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो भी हमारा फर्स्ट है जर्नीज इन, जो कि लिखा गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हम उसको देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड लोकेशन ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाता है, 7 अगस्त 1871 इनका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। लोकेशन ऑफ बर्थ नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ देंगे। एंड हिज आर्ट वर्क वर वेरी गुड एट विजुअलाइजिंग डैश इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। इनकी जो जर्नीज इन थी इसमें क्या हुआ है, कैमल जो कि बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ मोरल देने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो मोरालिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप मदर टेरेसा का अगर कुछ लिखने को आ जाए, या जो मदर टेरेसा का एम.एफ. हुसैन जो जिन्होंने लिखा पेंट किया हुआ है, तो अगर इनके बारे में अगर आ जाए तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, रियलिटी, क्योंकि मदर टेरेसा एक रियल फिगर थी, तो आप वहाँ पे रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट लिख सकते हैं। तो एंड यहाँ पे 1 पॉइंट दैट यू कैन रिकॉल अबाउट हिम। तो आप अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये लिख सकते हैं कि वो जो फादर ऑफ नेशनलिस्ट आर्ट मूवमेंट वो माने जाते थे। तो आप यहाँ पे उस लाइन को लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी फेमस टैगोर फैमिली। तो आप ऐसे किसी भी लिख सकते हैं। जैसे M.A.R. चुगताई का अगर आए तो आप उसका लिख सकते हैं कि जैसे वो जो लाहौरी करके कुछ था उसका डिसेंडेंट था वो, जो कि शाहजहाँ कोर्ट में आर्टिस्ट था, मेन चीफ आर्किटेक्ट। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। हिज एन आर्ट वर्क, तो ये आप उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के जो भी आर्ट वर्क थे वो इंडियन स्टाइल में किए हुए थे एंड जो बंगाल स्टाइल में थे वो। एंड अजंता के कुछ आई डोंट नो, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बट आप उसे लिख सकते हैं।
एंड जो लास्ट हो गया, डैश इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग मेड बाय हिम। तो यहाँ पे जर्नीज के बारे में लिख सकते हैं एंड उसको हल्का सा डिस्क्राइब भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड अगर आपको इन 3 आर्टिस्ट के बारे में आए तो ये जो पॉइंट है इसे आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जो नंदलाल बोस थे इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ था, राम गोपाल विजयवर्गीय इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था, एंड एम.एफ. हुसैन पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण इन्हें मिला हुआ था। तो पद्म भूषण एंड पद्मश्री बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नंदलाल बोस पहले हैं एंड राम गोपाल विजयवर्गीय बाद में है, तो बी पहले आता है एंड एस बाद में आता है, तो पद्म भूषण एंड पद्मश्री, एंड इसमें तो तीनों हुए हैं, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाली चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉफिट मिले तो हिट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको, छोटे छोटे जो भी पॉइंट है मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप अप्लाई कर सकें। एंड जो भी आपके जो सैम्पल पेपर है उसको एनालाइज करने के बाद ही मैं ये दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।